चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हम लोग आज कहाँ एवरेज का सेशन आगे बढ़ा रहे हैं। क्या एवरेज का सेशन है? अच्छा, एक चीज, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखिएगा तब ना समझ में आएगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा देख के छोड़ दे रहे हैं। पूरा देखिएगा तो चीजें समझ में आएगी। ठीक है ना? तो स्वागत है आप लोग का ओनली सॉल्यूशन क्लासेज में। ठीक है ना? आइए हम लोग एक एक सवाल को देखते हैं। और अच्छा हाँ, थोड़ा सा जो भी कमी आपको झलके तो कमेंट किया दीजिए। अपना कमियां बताइएगा तो हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कार औसत का सवाल है। किसका? औसत का। औसत ही चल रहा है 3-4 दिन से ना। थोड़ा और खिंचाएगा 2-4-10 क्वेश्चन और इस पे हम लोग डील करेंगे। देखिए क्या करा। एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत औसत कितना है? 45 है। कितना अंक करा? कितना छात्र है? एगो परीक्षा हुआ, उस परीक्षा में कितना छात्र बैठे हैं? 22 गो छात्र बैठे हैं। और उसको कितना औसत अंक आपको बताएं कि औसत अंक किसको का? औसत किसको कहते हैं? सभी संख्याओं को योग बटे कुल संख्या ना। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। तो आइए वही चीज देख रहे हैं। आपको ये भी बताया है कि भैया अगर छात्र नंबर दिया है औसत, कुल प्राप्त संख्या नहीं पता है तो आपको ये भी बताएं संख्याओं क्या होता है। संख्याओं का योग बराबर औसत गुना संख्या ना। उससे भी तो निकल जाएगा आपका। हम यहाँ क्या करेंगे? इससे निकालेंगे। कारण पहले 10 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? 55। 10 छात्र द्वारा कितना है? 55। और अंतिम 11 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना होगा? 40 है। कितना है? 40। और 11वें छात्रों द्वारा प्राप्त अंक औसत। एक चीज देखिए, 11वें छात्र द्वारा, कारण एक चीज देखिए, 10 छात्र ई और 11 गो छात्र ई। 10 और 11 कितना? 21। एक ही छात्र न बचा है तो 22 गो छात्र थे। ये दोनों का अगर हम योग करके इसमें घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा? आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए, तो 22 छात्रों का आपको पता है ए भी बराबर क्या होता है? ए भी इंटू एन, औसत का योग बराबर ना। और संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बराबर, आपको मैंने लिखाया था, योग बराबर औसत गुना संख्या। औसत गुना संख्या, जिसको हम लोगों ने कहा था, क्या कहा था बच्चा? संख्या। ये तो सम ऑफ डिजिट है, संख्याओं का योग है। क्या होता? औसत को ये भी से सूचित करते एन, कर देंगे ना इसी में। अब देखिए इसमें कह रहा 22 छात्रों का ना। कितना? 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 45 है। संख्या कितना है? 22 गो स्टूडेंट है। औसत कितना है? 45। 45 गुना 22, 45 गुना 22, यही ना। तो 45 गुना 22 क्या है? 45 गुना 22। तो गुना कर देंगे 45 को 22 से, कितना होगा? 5 दूनी कितना कीजिए? 45 गुना 22 ना। एकदम बच्चा नहीं आएगा तो बच्चा नहीं करके देख लीजिएगा, घबराइएगा नहीं। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9 ना। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 990। कितना हो जाएगा? हो 990 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 990। इन कुल संख्याओं का योग, कह 22 छात्रों का जो संख्या था उसका योग कितना प्राप्त हुआ आपको? 990। अब कह रहा 10 छात्रों का अंकों का योग। 10 छात्र है ना, तो क्या करेंगे? औसत कितना है? 55। 55 गुना 10 बराबर 550। 10 छात्र का ना, 10 छात्र का योग निकल गया 550। और क्या कह रहा? अंतिम 11 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक ना। औसत कितना बेटा? 11 छात्र है ना, तो 40 औसत है गुना 11 बराबर 440। देखिए 11वें छात्रों का द्वारा क्या करा? 11वें छात्र ना। अभी देखिए कुल ऐसे अगर ज्यादा रहता डिफरेंस तो हम उसमें ज्यादा लेते। यहाँ सिंपल है। देखिए 22 छात्र है, 22 में से 10 गो ई है, 11 गो ई है। कितना हो गया? 21 हो गया। तो बच गया एक के ना नीचे ना। 22 में से 21 घटा देंगे, एक नीचे बचेगा।
यहाँ देखिए आपको बड़का ये है ना, कुल में से घटा देंगे 990 माइनस 990 माइनस, अब इदनू को जोड़ दीजिए 550 जोड़ 440। अब बट्टा में कितना, इक्यावन बच गया, बट्टा में एक बच गया ना। अब देखिए चाहे एक लिखते हैं चाहे नहीं भी लिखते, बट्टा में एक लिखा भी जाता और नहीं भी लिखा जाता, तो एक बचा तो कहे हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना। ठीक है, कितना हो गया 90, तो 990 माइनस यो जोड़ेंगे कितना होगा 990। देखिए दुनू कट गया, कितना बचा जीरो ना। तो अब जीरो आ गया तो घबरा नहीं जाना, ऑप्शन में पहले चेक करना क्या है, ऑप्शन में जीरो है ना, ऑप्शन में यही क्या हो गया आपका आंसर। समझे हैं, समझे हैं तो लाइक कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है, एक कक्षा में एकदम सेम सवाल है, सेम सवाल है, कोई डाउट नहीं है इसमें, जो ऊपर बनाए वही नीचे बनेगा। एक कक्षा में 80 बच्चे का औसत आयु कितना है 15 बरस। 80 बच्चा कह रहा ना हो, कोई बोलते ही रे ना, यही वाला बात हो जाएगा, वही सवाल है। देखते हैं इसको, दूसरा सवाल देखिए क्या करा। एक कक्षा में 80 बच्चों का औसत आयु 15 है। हो 80 बच्चा का ना, 80 बच्चा का औसत आयु, 80 बच्चा का 80 बच्चा का औसत आयु कितना है 15, तो कितना हो जाएगा 15 8 15 7 15 6 का 90, 15 7 105, 15 8 120, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 हुआ, वही जीरो है तो 1200 ना। उसके बाद फिर देखिए कह रहा है, इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 है। 15 ना, तो 15 गुना 16, 15 गुना 16 कोई नहीं बोला, कितना हो जाएगा इसको करेंगे तो 240। 15 का है 150, फिर एगो ना 240, कितना हो जाएगा 240। उसके बाद फिर कर एक कक्षा दूसरे में करता था, कक्षा दूसरे में 25 बच्चों की औसत आयु 14। अब 25 गुना 14, 25 गुना 14 कितना हो जाएगा 25, 350, 350। सवाल में करा तो कक्षा के शेष बच्चों की कितनी आयु है, हो देखिए 80 बच्चा ना, तो कुल बच्चा कितना है 80 बच्चा, कुल बच्चा 80 है। उसके बाद कितना आ गया भैया 15 बच्चा है, उसके बाद 25 बच्चा है, 80 बच्चा 15 बच्चा और 25 बच्चा। कुल बच्चा में से घटा दीजिए 15 25, ये दोनों को औसत दोनों का निकाले ना, ये 40 हो जाएगा, तो शेष कितना बच गया आपके पास 40 बच गया ना। तो कुल नंबर में 1200 माइनस 350 जोड़ 240 बट्टा शेष कितना है 40 है, क्या कर देंगे 40। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम नहीं दिक्कत होना चाहिए, अगर आपको दिक्कत होता है तो हमसे कहिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आप लोग को तो दिक्कत ना, आप लोग को दिक्कत है तो हमसे कहिए, ठीक है। सभी लोग के लिए 1200 घटाएंगे, 1200 माइनस ये दोनों को कीजिए तो कितना होगा 500, जीरो के जीरो 5 4 9 3 2 5 बट्टा 40, एकदम सावधानी से घटाएंगे। देखिए कितना बचेगा जीरो और एकरा में एक ना, 12 में से 7 घटे 5 घटेगा तो 7 7 710 ओ 15 में इसमें एक पहचान देगा, सॉरी हाँ देखिए ये घटेगा 10 10 में सुनवा गया तो यही होता है बरंडर। ऐसे ही मिस्टेक कीजिएगा एग्जाम में, समझे ना, ऐसे ही मिस्टेक होता है एग्जाम में। इसको काट देंगे हो 40 से, कोई दिक्कत, जीरो जीरो कट गया ना। अब 61 में 4 से दे देते हैं, देखिए जब बराबर रहता ना, नीचे सम है ऊपर विषम है,
ठीक है, धैर्य पूर्वक बच्चा नियत भाग दे दीजिएगा ना, होशियारी ज्यादा कीजिएगा तो गड़बड़ आ जाइएगा, कि काट देते हैं। काहे कि यहाँ ओकरे खेल है, दशमलव फशमलव का खेल होता है। ठीक है, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, इसका 1 उतरेगा, 4 पचे 20, कट गया, ये 1 ना, ये 1। अब देखिए एक एगो दशमलव देंगे यहाँ 0, 4 दूनी 8, एकदम 2 ना, फिर दशमलव होते हुए 0 अपना माने उतर जाएगा, 4 पचे 20, 4 पचे कट गया ना, हो कितने बार में 15.25। तो कह रहा है कि शेष वर्षों का औसत आयु कितना वर्ष होगा, तो 15.25 वर्ष होगा। देखिए तो है ऑप्शन में, है ए नंबर। ठीक है, क्लियर है। आगे चलिए इस सीरीज को उतारिए, आगे इसी सीरीज को बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आगे सवाल देखते हैं। जानते हैं ये जो सवाल है ना, एसएससी में पूछा, एसएससी में पूछा। ठीक है, और देखिए इस सवाल, देखिए इतना ऐसा ना गंदा सवाल है कि लोग खाली बेवकूफ बना रहा। ठीक है, और कुछ नहीं, इसलिए बोले कि भाई बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए इसमें कुछ है ये नहीं, जाने नहीं, लेकिन देखने पर पता चल जा रहा है। देखिए सवाल देखिएगा तो किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु, कह रहा है किसी समिति के 10 सदस्य, सदस्य की संख्या दे दिया, कितना दिया है 10 सदस्य ना, तो 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है। क्या कह रहा, उतना ही है, तो कितना है इस सवाल में दिया नहीं, जितनी यह 2 वर्ष पहले थी। कह रहा 2 वर्ष पहले, तो भैया 2 बरस में कुछ न कुछ तो होगा ना, 2 बरस में कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वो नहीं बता रहे भैया कितना था 2 बरस में ना, खाली लोग बौखा रहा। कोई बात नहीं, बौखना नहीं, ठीक, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्यों को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदल दिया गया। ओकरा में वो बुढ़वा हो गया होगा 50 साल 40 साल ना, उसको क्या किया, एगो उनको हटा दिया, उसके जगह पर एगो क्या कर दिया, नई का आया। तो नई को आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना कह रहा कि आज भी उतना ही है जितना पहले था, जितना पहले था आज भी चलियो गया, लेकिन उसके बाद भी क्या उतना ही है। सवाल ऊपरे मुख क्लियर कर दिया, हम लोग नीचा पढ़ के बौख रहे ना। कारक को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदल गया, तो पुराने सदस्यों की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है, कितना वर्ष का छोटा है। ए भैया 10 गो सदस्य है, कितना 2 बरस पहले न, सीधा कर दो ना, हो 10 गुना 2, 10 गुना 2 बराबर 20 बरस। ऑप्शन है ना, तो काहे ला इसमें दिमाग लगाते हैं हम लोग। यह सवाल में ठीक, जैसे इस सवाल में बुर्बक बनाया है एसएससी, वैसे यूं यह सवाल में बुर्बक बनी ले। देखिए इस सवाल में क्या कर, एक परिवार में माता तथा पिता का औसत आयु संख्या कितना है, 2 गो ना। क्या कह रहा, माता और पिता दोनों को मिलाकर के 35 बरस, औसत आयु 35 बरस। लोग बौखेगा, ए भाई दिमाग लगाओ, एगो पप्पा एगो मम्मी, तो माता पिता लगा के मैया पापा लगा करके 35 बरस हुआ, तो 2 गुना हो जाएगा ना, संख्याओं गुना औसत, आपको बता चुका। तो संख्या ए भैया 35 गुना 2 बराबर 70 बरस हुआ। कितना हुआ, 70 बरस हुआ। अब देखिए और कितना बेवकूफ बना, पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र है। देखो यहाँ एगो चीज घुसा दिया, एकमात्र पुत्र ना, बहू खाने के लिए कौन फर्क, उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष। तो संख्या कितना हो गया, 3 लोग ना हो, भले 5 गो बेटा होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक पुत्र को लिया, माता पिता मैया पापा बेटवा, 3 लोग ना, 3 लोग है भैया, उसका औसत कितना है 27 है। तो 27 औसत गुना संख्या 3 बराबर कितना, सत्या 21 हासिल 2, 3 दूनी
छः, 6 2 8, 81। कितना? 81 बरस ना, 81 बरस। तो तीनों मिलाकर के घटा देंगे तो कितना बचेगा? 11 बरस बचेगा ना हो आए। तीनों मिला करके था 81 है, दो को मिला के 70, 81 में 70 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 11 बरस है ऑप्शन। यही ना हो गया बी। तो खाली बेवकूफ बनाने वाला काम करता है, आपने बनना नहीं। एग्जाम का तो वही काम है, तनी सा दिमाग का हौच पौच करना। हौच पौच होगा तब ना आप परेशान होइएगा तो गलत टिक लगाइएगा धरपरी में, यहाँ गलत टिक धरपरी में लगाइएगा ताकि हम अगला बनाए ना। तो हौच पौच के चक्कर में तब ना माइनस मार्किंग में जाइएगा तो एग्जाम आपको ढकलेगा, भगाएगा। ठीक है, तो आसानी से सावधानी से समझना है चीज को, बारीकी से समझ के तब बनाना, तब टिक लगाना। नहीं बनाना तो गलत मत लगाना, निगेटिव रहता है। निगेटिव का कोई इलाज नहीं, ठीक है ना। चलिए चलिए आज का जो है ना लास्ट क्लास है, आज का लास्ट क्लास देखते हैं ना। लास्ट सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है? एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। क्या कह रहा है भैया? एक कक्षा में, ये क्लासरूम है, इसमें टोटल छात्र कितना है? 45। जिनमें से 30 लड़का है भैया, 30 को निकाल दीजिए बाहर, कितना होगा? 30 गो लड़का बच्चा है ना, 3 गो बउआ है, बॉय। बॉय की संख्या कितना है? बउआ क्या है? 30 गो। ठीक है, बच्चा कितना है? 30। और कह रहा है यदि लड़कियों का औसत भार, लड़कियां शेष लड़कियां, तो लड़की कितना जी कितना बच गई है? 30, 15 बचेगी। और लड़की का औसत भार कितना? 45 केजी। कितना है? 45 केजी। और इसका कितना है भैया? लड़का का औसत भार कितना है? 52 किलो। कितना है? 52 किलो। कितना? 52 किलो ना। ये भैया गुना कीजिए तो दोनों का 30 और 52, ठीक है। तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार, पूरे 45 का औसत भार पूछ रहा है कितने हो जाएगा। दोनों का पहले एवरेज का गुना कर दीजिए, क्या होता? ए भी गुना एन होता है प्लस ए भी गुना एन। ए भैया ए भी कितना है इसका? 52 गुना 30 प्लस इसका क्या है? 45 गुना 15। दोनों का कीजिए कितना होगा? 156 हो जाएगा ये, प्लस 0 675 ना। ये दोनों को जोड़िए कितना होगा? 22 35। कितना हो जाएगा? 22 35। अब कह रहा कुल छात्रों का औसत भार ना हो, कुल का कह रहा कितना है? 45। 45 से देंगे ना, 45 से भाग लगाएंगे, 5 कहाँ से लगाते हैं? देखिए 5 नामा 45 छुटकों से काट सकते हैं। अब 22 35 में हम कितना से भाग लगाएंगे? 5 से ना। 5 चौका 20, 2 3, 5 चौका 20, 3 5 सत्ते 35। कितना? 447। अब देखिए 3 से काटेंगे, किससे काटेंगे? 3 7 3 का 3 का हम 7 में आता है, 4 4 8 7 15, 3 से कट जाएगा वो 4 7। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 एकम 3, 1 3 चौका 12, 2 3 नमा 27, 149 बटा 3। अब 3 से काटेंगे, कितना हो? 5 9 5 9 4 13 1 14। 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। कितना है? 9 4 13 1 14, ये हो रहा है ना बच्चा, नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे? दशमलव देखो तो इनमें से ऑप्शन क्या कर रहा है? 50 केजी। तो भाग लगाएंगे, 149 में क्या करेंगे? भाग लगाएंगे, 149 बटा 3 है ना, 149 बटा 3 है, कोई दिक्कत।
देखो कैसे बेवकूफ बनाया, कैसे कंफ्यूज किया। 3 तिया 9 और 3 चौका 12, बुढ़िया 12। इनमें से देखिए 149 में कितना है, 149 में आप 3 से भाग दीजिए, 149 में 3 से भाग दीजिएगा। 3 चौका 12, बुढ़िया 12 ना, 2 9। एक चीज देखिए, 3 नमा 27, 3 नमा 27 कितना होगा, ये जाएगा 2 बचेगा हो, ये कैंसिल हो जाएगा, डिसमिल देंगे, डिसमिल में आ गए। 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, फिर 2, फिर वह बात 6 रेकरिंग हो जाए। जब दशमलव के बाद आपको बता देते हैं, जब दशमलव के बाद 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होती है और रिपीट होते जाती है, इसके बदले में इसको 1 बढ़ा करके लिख दिया जाता है। क्या करता है, 1 बढ़ा 49 है तो कितना हो जाएगा, 50, कितना हो जाएगा 50, एगो बढ़ा करके लिख देते हैं। तो देखिए इसमें 50 केजी है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका वास्तव में आंसर कितना होना चाहिए, 49.6। पर रैकरिंग कट नहीं रहा, अनवाइस हो जाता है बोर्ड से भी सेट करने में। लेकिन ऑप्शन दे के बाय नियरेस्ट चलेंगे। इनमें से अगर ऑप्शन दिया था इनमें से कोई नहीं, तब हम लगाते इनमें से कोई नहीं, बुझलूस। जब ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, तब हम ये नहीं लगाएंगे, तब न लगभग वाला नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। लेकिन नहीं है तो नियरेस्ट वाला लगा दी। क्लियर है चीजें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। ठीक है, लगातार आप लोग साथ बने रहिए, पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ाने में मजा आएगा। चलिए।